औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़िर CNP न्यूज़। दोस्तों, बैन अवी सतह ते की कुछ हो रहा और असी की कुछ कर रहे हैं, दो टॉपिक ने जिहदे उत्ते मैं अज गल करनी चाहांगा कि दुनिया के अंदर की कुछ बनता पाया और असी किहड़े मौज मेलियां च लगे हैं। इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जरनैल जड़ा सिपा सलार इंडिया का, उन्हें बहुत बड़ी धमकी लगाई है सानू पाकिस्तान नू। उन्हें कहा कि पाकिस्तान नू असी दुनिया के उत्ते पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क नहीं रहन देंगे। उधरों इसराइल और अमरीका मिलके ईरान नू सफाई हस्ती तो मिटाने वास्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर खलीजी मुल्कों के अंदर इसराइल ने अपने अड्डे जमा ले ने। उन्हें UAE नू अपना बहुत बड़ा बेस कैंप बना लिया, जिस तरह पहले भी अमरीका ने बनाया सी, हुण इसराइल ने बना लिया। और तुहानू एक होर छोटी जी गल दसां कि इराक के अंदर, इराक बहुत बड़ा रेगिस्तान है इराक का, तो जिहड़ा ईरान के नाल बाउंडरी लगती सी इराक की, उत्थे इसराइल ने अपने बड़े छुपे हुए अंदाज च जिहड़ा किसी नूं नहीं सी पता, उत्थे अपने बेस कैंप बनाया सीगा, जिथों जसूसी कर रहा सी ईरान की भी और इराक की भी, जिथों बहुत बड़ा IT इन्हां दा प्लांट या ID प्लांटेशन सी उत्थे, जिहदे नाल ये दुनिया नूं लुक आफ्टर करते सी और उन्हां मुल्कां नूं भी लुक आफ्टर करते सी जिहड़े करीब तरीन सन। लेकिन ना इराक की हुकूमत नूं तां पता सी और ना ही ईरान की हुकूमत नूं तां पता सी। उस इन्हां दे बेस कैंप का पता इस तरह लग्या कि एक चरवाहा उन्हें देखा कि इत्थे की है, कौन ने, की करते हैं, किस तरह हो रहा काम, उन्होंने कोई शक पिया। उन्हें जिहड़ी सी इराकी हुकूमत, उन्होंने दे जिहड़ा कोई नुमाइंदा करीब तरीन होएगा, उन्होंने जाके दसिया, लेकिन वो दसन तो बाद उन्होंने मार दिता, हलाक कर दिता इसराइल ने। और जिस वे सारा राज फाश हो गया तो फिर इसराइल उतो समान सुन चुक के निकल गया। यानी साडे मुसलमान मुल्कों का हालत यह आ कि उन्होंने उन्होंने मुल्क के अंदर की हो रहा उन्होंने पता नहीं है। और इस तरह ईरान ने बहुत सारी मार इस तरह ही खाधी आ कि ईरान के अंदर यहूदी बहुत कुछ आके अपने तकरीबकारियां करते सी, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ सकिया ईरान, जिसकी वजह तो उन्होंने सीक्रेसी लूज होती रही है। दोस्तों, हुण चलने इंडिया। इंडिया ने जो देखा कि पाकिस्तान के पल्ले कख नहीं गा, इस वास्ते कख नहीं कि उन्हें अज तो कोई 2 साल पहले पानी साडा बंद कर लिया, लेकिन साडे हुक्मरान ये दावे करते रहे कि असीं पानी साडा बंद किया तो असीं इन्हां दे सांस बंद कर देंगे, लेकिन उन्हें साडा पानी तो नहीं जे छड्डिया तो तुहां सांस उहदा बंद नहीं कर सके। ये हुण पता नहीं सोचना चाहिए साडे सांस बंद कदों कर। दूसरे नंबर पर इंडिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी आ कि शायद वो सुपर ताकत बन गई है, सुपर ताकत बन रही है, लेकिन उन्होंने ये पता होना चाहिए कि जिस तरह का वो एटमी असला रखते हैं, साढ़े को भी अल्लाह का फजल उहो जिही एटमी असला। दूसरे नंबर पर जिस तरह का उन्होंने हमला करके देख लिया तो साल पहले पिछले मई 9-10 मई नूं, उही जो इंशाअल्लाह हुण शाहीना की फौज है, पाकिस्तान की फौज है, वो अल्लाह की एयरफोर्स है, अल्लाह ताला दे करमो फजल ना वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ा अच्छा काम कर सकती है। तो फिर तुहानू उही नक नाल तुहाडे चने च बहांगे, तुहानू उही कुछ हासिल करांगे जो तुहाडे नाल पहले कीता सी, लेकिन तुसी छेती भुल गए हो। तुसी समझदे हो कि शायद सानू वो वक्त भुल गया, लेकिन सानू अजे याद आ। सानू सिर्फ खतरा एको ही आ कि साडे हुक्मरान बुजदली ना दिखा देन, वगरना पाकिस्तानी कौम अल्लाह दे फजल ना होई आ और असीं उवें ही सलूक तुहाडे नाल करांगे जिस तरह उदों कीता सी। अगे आ गया इसराइल और अमरीका। इसराइल और अमरीका ने अपने तौर पर बहुत बड़ा बंदोबस्त शुरू कर लिया। यूरोप चो अमरीका चो बहुत सारा असला, बहुत सारे जहाज और इन्हों के बहुत बड़े बहरी बेड़े जड़े ने वो आके ईरान नूं चारों तरफा तो घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा स्टे इत्थे शुरू कर लिया वे। लेकिन कुदरती तौर पर एक अल्लाह की मेहरबानी है ईरान के उत्ते, ईरान नूं हर चीज़ का पता वा, ईरान का हर चीज़ ईरान के इलम दे विच मौजूद है। और यही वजह ईरान वाले ने अपने हर एक बंदे नूं, कल्ले कल्ले मर्द नूं ट्रेनिंग शुरू करती है देनी
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਨੋ ਨੋ ਨੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਮੀ ਮਵਾਦ ਜਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਰਾਬੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੇਦੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਬੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਗਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਸਟੇਬਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਰਾਨ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੋੜੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, अस्सलाम वालेकुम।